जमीनों पे सांप की तरह कुंडली मार करके कौन लोग बैठे हुए थे, मोदी जी ने खोज के निकाला। देखो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि जितने भी कानून आए, जितने भी संसद में कानून बने और जितने भी भलाई के अच्छाई के काम किए गए, वो सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों के लिए। 3 तलाक का कानून लाए, मुसलमानों के लिए लेकर के आए। 370 ये धारा 35 लेके आए, मुसलमानों के लिए लेके आए। अभी ये वक्फ बोर्ड लेकर के आए, मुसलमानों के लिए आए। 2 महीने बाद बकरीद आने वाला है, 1 महीने बाद। अभी देखो कोई कानून आएगा, बकरा मत काटो, ये मत काटो, वो मुसलमानों के लिए आएगा। आप जो है जिस चीज़ को आप संविधान के तरीके से, सही कानून के तरीके से नहीं मानोगे, आपको डंडे से मनवाया जाएगा। तो आप मान लो ना, जो लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पेश हुआ, वहाँ क्या बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग, जो कुछ मुस्लिम कमेटी के लोग जो है, लोगों को निकालेंगे, आओ भाई सड़कों पे चलो, निकलो, ये रास्ते बंद करो, ये गलियां बंद करो, ये झंडा लो, ये बैनर फैलाओ, अराजकता फैलाओ। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चाएं हो रही थी, संसद से सड़क तक बात की जा रही थी, पर रात के 2 बजे इस बिल को वोटिंग होती है और बहुमत सरकार के पक्ष में जाता है, सरकार के साथ जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है विपक्ष के नेता विरोध करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी तो डुप्लीकेट कॉपी फाइल तक फाड़ देते हैं। क्या कहना चाहेंगे, वक्फ बोर्ड देश के मुसलमानों के भले के लिए अमेंडमेंट हुआ है या फिर कोई राजनीतिक षड्यंत्र है इसके पीछे? देखो, जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि जितने भी कानून आए, जितने भी संसद में कानून बने और जितने भी भलाई के अच्छाई के काम किए गए, वो सिर्फ और सिर्फ देश के मुसलमानों के लिए। आपने देखा होगा कि सारे काम भारतीय जनता पार्टी देश के मुसलमानों के लिए कर रही है और वो भी उनके भलाई अच्छाई के लिए कर रही है, लेकिन मुसलमानों की मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं। यार, मुसलमानों की बुद्धि को क्या हो गया यार? मुसलमानों की वो दूरदर्शिता, वो बुद्धि कि आने वाला समय क्या है, कल क्या होगा, वो समझ में नहीं आता कि वो समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों विरोध कर रहे हो आप? किस बात का विरोध, ये बताओ। 3 तलाक का कानून लाए, मुसलमानों के लिए लेकर के आए। 370 ये धारा 35 लेके आए, मुसलमानों के लिए लेके आए। अभी ये वक्फ बोर्ड लेकर के आए, मुसलमानों के लिए आए। 2 महीने बाद बकरीद आने वाला है, 1 महीने बाद। अभी देखो कोई कानून आएगा, बकरा मत काटो, ये मत काटो, वो मुसलमानों के लिए आएगा। सारे कानून भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के लिए लेकर के आ रही है। हिंदुओं के लिए कौन सा कानून लेके आई बताओ? अभी नवरात्र का महीना चल रहा है, देश के अंदर कहीं मीट मच्छी बंद हुआ? नहीं बंद होगा, नहीं बंद होगा। हिंदुओं के लिए कोई आस्था नहीं है। गाय, पशु हत्या, गाय हत्या, आप देख लो, पूर्वोत्तर के 8-10 राज्यों में खुलेआम गाय की हत्या हो रही है। गाय को राष्ट्र माता बनाने की मांग करते करते हमारे हिंदू भाई थक गए, लेकिन गाय की सुनवाई नहीं होगी, हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं होगी। हिंदुओं की आस्था, हिंदुओं की इसका भावना का कोई आदर नहीं हुआ। संसद में ये पास करें ना, गाय को राष्ट्र माता घोषित करें ना, नहीं होगा, लेकिन मुसलमानों के लिए होगा। तो क्या मंशा दर्शाते, क्या मुसलमान? मुस्लिम हित की सरकार है ये, मुस्लिम हित की सरकार है। इस देश में, भारत में, भारत सरकार को सभी का हितकारी होना चाहिए, सभी के लिए कार्य करना चाहिए। व्यंग्य कर रहे हैं या सच में बोलने समझ में नहीं आ रहा? जो सत्यता दिखाई दे रहा वो कर रहा हूँ। ये सारे कानून मुसलमानों के हित में लेके आ रहे हैं। ये मुसलमानों के जो गरीब तबके, गुजरे महिलाएं हैं, सबके लिए जो है कि ये जो 900 साढ़े 900 एकड़ की ज़मीनें हैं, ये उनके लिए फलदायी होगा। वाकई में हमें भी नहीं पता था कि इतनी ज़मीनें हैं यार हमारे पास और हम बेघर हैं। यार, हमारे पास रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, मजलूम रह गए। जब इतनी ज़मीनें हैं तो क्यों? मैं कह रहा हूँ कि ये ज़मीनों पे सांप की तरह कुंडली मार करके कौन लोग बैठे हुए थे, मोदी जी ने खोज के निकाला और लेकर के आए संसद में। आए हो वैसे जी फाइल फाड़ रहे हैं वहाँ पे? देखो भैया, ऐसा है ना, ये लोग कटवाना चाहते हैं मुसलमानों को, क्या भड़का के कि देखो भैया, तुम्हारी मस्जिद लूट लेंगे, कब्रिस्तान छीन लेंगे, तुम्हारी मजार तोड़ देंगे, तुम्हें बेघर कर देंगे, तुम आओ सड़कों पे, निकलो बाहर, अराजकता फैलाओ, अल्लाहू अकबर के नारे लगाओ और सड़कें जाम करो और उसके बाद कार पे पुलिस के डंडे खाओ और जेलें में बंद हो जाओ।
ये लोग ये चाहते हैं कि इन मुसलमानों के साथ ये हो कि तुम आओ सड़कों पे निकलो। जंतर मंतर पे कहा गया था कि अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर शांतिप्रिय तरीके से बात नहीं माने तो रमज़ान के बाद कहीं ना कहीं प्रदर्शन उग्र भी नजर आएगा। तो अब तो ईद बीत गई, अब क्या लगता है सड़कों पे उतरेंगे? चाहते हैं ये यही चाहते हैं कि उन मजलूम गरीब बेगुनाह लोगों को सड़कों पे निकाल करके ले आओ, घरों से बाहर निकाल करके ले आओ, उनके काम धंधे रोजी रोजगार को चौपट करवा दो और सड़कों पे निकाल करके उन्हें जो है ना उनके गाँव पे डंडे चलवाओ पुलिस के और जेलों में बंद करवा दो। अब फिर जमानत भी ना हो 10-10 साल 20-20 साल तक के लिए। ये लोग ये चाह रहे हैं। अरे भैया तुम्हारे पास दूरदर्शिता वाली सोच ही नहीं है कि मोदी सरकार तुम्हारे फायदे के लिए जितने भी मैंने आपको गिनाया कि जितने भी कानून लेकर के आई देश के मुसलमानों के फायदे के लिए लेकर के आई, लेकिन मुसलमान समझने को राजी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उन तथाकथित मुस्लिम नेताओं को जो इस बात को लेकर मुस्लिम समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे पास दूरदर्शिता सोच नहीं है। ये तो अभी बकबिल है, चलेगा ये अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन चलेगा। कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जो कुछ मुस्लिम कमेटी के लोग जो है लोगों को निकालेंगे, आओ भाई सड़कों पे चलो निकलो, ये रास्ते बंद करो, ये गलियां बंद करो, ये झंडा लो, ये बैनर फैलाओ, अराजकता फैलाओ, फिर पे डंडे खाओ, आराम से घर में घुस जाओ। फिर 2-4 महीने बाद फिर कोई ऐसा नया बिल आएगा, कोई ऐसा कानून आएगा, फिर उसमें भड़केंगे। यानी कि आपको फुर्सत नहीं है, आपको फुर्सत नहीं है। आप जो है जिस चीज़ को आप संविधान के तरीके से सही कानून के तरीके से नहीं मानोगे, आपको डंडे से मनवाया जाएगा। तो आप मान लो ना, जो लोकसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में पेश हुआ, वहाँ क्या बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं। वो सारे देश के चुन करके आपने अपने सदस्यों को भेजा, अपने माननीय लोगों को भेजा। 288 के बहुमत से ये पास हो रहा है। ये देख लो, आप तो कह रहे थे सरकार गिरा देंगे 240 है। अरे इससे तो ये भी साबित हो गया कि मोदी सरकार मजबूत सरकार है। 272 से ज़्यादा आंकड़ा है, 288 का आंकड़ा आज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बिल्कुल। जिस तरीके से देखा आपने कि वक्फ बोर्ड को लेकर जो चर्चाएं की जा रही थी, जो रात के 2 बजे लोकसभा के अंदर कहीं ना कहीं इस पे बहस होती है, उसके बाद वोटिंग की जाती है, 288 का आंकड़ा सरकार के फेवर में जाता है, जिसके बाद अलग अलग तरीके की बात हो रही थी। मुस्लिम समाज इसको लेकर क्या विचार रखता है, हमने आप तक पहुँचाया। और आपके क्या विचार है, क्या राज्यसभा में इस बिल को पास कराने में मेहनत लगेगी या इसी तरीके से लोकसभा की तर्ज में राज्यसभा पर भी पास कराया जाएगा? आपके क्या विचार है, कमेंट्स में लिख डालिए। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।